एपिसोड 79। डायरेक्टर रॉबर्ट ने जिज्ञासा से पूछा, सुझाव क्या? जॉन ने संजीदगी से रॉबर्ट की तरफ देखा, जैसे कि उसे कोई महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हो। क्या तुम मार्कस स्टेनली के स्टूडेंट को जानते हो? मार्कस स्टेनली का स्टूडेंट? रॉबर्ट हैरानी से पूछता है। हाँ, दरअसल वो भारत की सबसे मशहूर मैनेजर में से एक है। असल में उसे एक काबिल इंसान की तलाश है। अगर तुम चाहो तो उसके लिए मैं तुम्हें रेकमेंड कर सकता हूँ। अब आगे। प्रेजेंट। अगला दिन सुबह सुबह रुद्र एयरपोर्ट पहुंचा और बिजनेस क्लास के लिए चेक इन किया। उनकी फ्लाइट कुछ ही मिनटों में बोर्डिंग के लिए तैयार थी। रुद्र ने अपनी सीट पर आराम से बैठते हुए अपने लैपटॉप को निकाला और मेल्स चेक करने लगे। तभी एक आकर्षक एयर होस्टेस, जिसकी उम्र करीब 25 साल रही होगी, उनकी ओर बढ़ी। गुड मॉर्निंग सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको कुछ चाहिए, कॉफ़ी या जूस? रुद्र ने सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी हाजिरजवाबी और आत्मविश्वास ने उसे थोड़ा प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने उसे अपनी व्यस्तता से ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं किया। कॉफ़ी प्लीज़, रुद्र ने इतना कहा और वापस अपने काम में लग गया। एयर होस्टेस ने उसकी कॉफ़ी के ऑर्डर को ध्यान से लिया और थोड़ी देर में ट्रे लेकर वापस आए। यह आपकी कॉफ़ी सर, उसने कहा और ट्रे को धीरे से उनके सामने रखा। आपकी फ्लाइट कैसी चल रही है? रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तक सब ठीक है। धन्यवाद। एयर होस्टेस ने महसूस किया कि रुद्र का ध्यान वापस अपने काम पर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सर, अगर आपको कुछ और चाहिए तो बस मुझे बताइएगा, मैं आपकी सेवा में हूँ। रुद्र ने एक बार फिर से उसकी ओर देखा और इस बार उसकी मुस्कान में एक हल्का सा आभार था। धन्यवाद मिस आशा, उसने चमकती आंखों से कहा। मेरा नाम आशा है। धन्यवाद आशा, रुद्र ने कहा और वापस अपने लैपटॉप की ओर मुड़ गए। लेकिन आशा ने उसकी इस छोटी सी बातचीत को भी अपने लिए एक जीत मान लिया। उसने महसूस किया कि रुद्र का चार्म सिर्फ उसकी हैंडसमनेस में ही नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और धैर्य में भी था। फ्लाइट की पूरी यात्रा के दौरान आशा ने रुद्र की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने सुनिश्चित किया कि उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हों और उसने कई बार उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की। जैसे ही फ्लाइट बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर उतरी, रुद्र ने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए आशा की ओर देखा। धन्यवाद आशा, ये फ्लाइट यात्रा आरामदायक थी। आशा ने चमकती मुस्कान के साथ कहा, मुझे खुशी है कि आपको हमारी सेवा पसंद आई सर। आपका दिन शुभ हो। जैसे ही रुद्र बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर उतरा, उसके मन में एक विचार ने जोर पकड़ा। टीच, कितनी अफसोस की बात है, उसने अपने आप से कहा। मेरे पास अभी वीजा नहीं है, इसलिए मैं अमेरिका में आसानी से यात्रा नहीं कर सकता। उसने अपने कदम तेजी से बढ़ाए और एक कार में बैठ गया। रुद्र के बैठते ही ड्राइवर ने तेजी से कार आगे बढ़ा दिया। रास्ते में रुद्र ने अपनी अगली चाल की योजना बनाने, इसीलिए हम बेंगलुरु में मिल रहे हैं, उसने मन ही मन सोचा। अमेरिकी बाजार में आधिकारिक रूप से प्रवेश करने और वहां अपनी पहचान बनाने के लिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसे वहां की लोकल कम्युनिटी पहचान सके। एक ऐसा टैलेंट जो मेरे हाथ और पैर बन सके। रुद्र ने गहरी सांस ली और आगे की सोच में डूब गया। अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आसानी से किसी टैलेंट को पहचान सके, तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे ही रुद्र ऐसा सोचता है, अचानक अन्वी सिस्टम से बाहर आ जाती है और फिर रुद्र को बताती है, हेलो पापा, मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसका उपयोग करके आप किसी के चेहरे की आकृति देखकर उसके भूत और भविष्य का पता लगा सकते हैं। इस स्किल का नाम है फिजियोनमी स्किल। रुद्र ने चौंकते हुए कहा, फिजियोनमी स्किल? ये कैसे काम करती है? अन्वी ने समझाया, ये स्किल आपको ये जानने में मदद करेगी कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है, उसके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं और उसका भविष्य में क्या पोटेंशियल है। आपको बस उसे गौर से देखना है और आपकी स्किल्स आपको सारी जानकारी दे देंगी। रुद्र ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, इस स्किल को हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अन्वी ने कहा, इस स्किल को खरीदने के लिए आपको कुल 200 कर्मा पॉइंट्स देने पड़ेंगे। रुद्र ने अपने मन में हिसाब लगाया और कहा, अगर मैं ये स्किल खरीदता हूं तो मेरे पास सिर्फ 300 कर्मा पॉइंट्स बचेंगे। क्या ये वाकई में फायदेमंद होगा? रुद्र की चिंता में डूबा देख अन्वी ने आश्वासन देते हुए कहा, पापा, ये स्किल आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में बहुत उपयोगी हो सकती है।
इससे आप सही लोगों को चुन पाएंगे और अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। रुद्र ने कुछ देर और सोचा और फिर दृढ़ निश्चय के साथ कहा, ठीक है अन्वी, मैं ये स्किल खरीदना चाहता हूँ। अन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत बढ़िया, आपके 200 कर्मा पॉइंट्स काट लिए गए हैं और आपकी फिजियोनमी स्किल अब सक्रिय है। रुद्र ने अन्वी का धन्यवाद किया और सोचा, अब मैं अपने आसपास के लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा। इससे मेरे मिशन में काफ़ी मदद मिलेगी। रुद्र ने अपनी चेयर में पीछे की ओर झुकते हुए गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वह पहले से भी ज़्यादा मजबूत और तैयार है। उसने खुद से वादा किया कि वह इस नई स्किल का सही उपयोग करेगा और अपने लक्ष्यों को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद होटल के बाहर रुकते ही रुद्र ने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई। मुंबई की सड़कों की हलचल, होटल के बाहर की चहल पहल और शहर की चकाचौंध सब उसके सामने थी, लेकिन उसकी निगाहें कुछ और ही खोज रही थीं। तभी उसकी नज़रें एक ओर गईं और उसने देखा कि शिवांगी उसकी ओर बढ़ रही है। शिवांगी की चेहरा उत्साह से भरी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, वो आ चुका है और हमारा इंतजार कर रहा है। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा चलो फिर। उसने अपनी कार का दरवाजा बंद किया और शिवांगी के साथ होटल के अंदर की ओर बढ़ गया। होटल के लॉबी में दाखिल होते ही रुद्र ने देखा कि वहां का माहौल बेहद शाही था। हर चीज को बड़ी बारीकी और सलीके से सजाया गया था। उन्होंने रिसेप्शन की ओर इशारा करते हुए शिवांगी से पूछा, कौन सा कमरा? शिवांगी ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर नजर डालते हुए कहा, स्वीट नंबर 705। रुद्र और शिवांगी एलिवेटर की ओर बढ़े और बटन दबाते ही दरवाजे खुले। एलिवेटर के अंदर जाते ही शिवांगी ने रुद्र की ओर देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि ये सही कदम है? रुद्र ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, शिवांगी, हमें आगे बढ़ने के लिए सही लोगों की जरूरत है, और अगर वो व्यक्ति सही है तो उसे काम पर रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं। एलिवेटर की आवाज उनके कानों में गूंजती रही और थोड़ी ही देर में वो स्वीट के बाहर खड़े थे। रुद्र ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से एक गहरी आवाज आई, अंदर आ जाए। रुद्र और शिवांगी ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। सामने की टेबल पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसकी उम्र लगभग 50 के करीब थी। उसकी आंखों में अनुभव की झलक और चेहरे पर एक सख्त मुस्कान थी। शिवांगी ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और कहा, नमस्कार रॉबर्ट, मैं शिवांगी हूँ, मार्कस स्टेनली की स्टूडेंट। और ये हैं रुद्र। उसने रुद्र की ओर इशारा किया। रॉबर्ट ने हाथ मिलाते हुए कहा, अरे वाह, मार्कस स्टेनली के स्टूडेंट, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रुद्र ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, नमस्कार रॉबर्ट, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है। शिवांगी ने आपकी खूबियों के बारे में बताया है। रॉबर्ट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, मैं आपके साथ काम करने के लिए यहाँ आया हूँ। रुद्र ने अपने नए स्किल फिजियोनमी का इस्तेमाल करते हुए रॉबर्ट के चेहरे को ध्यान से देखा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि रॉबर्ट एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है, जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। साथ ही रुद्र ने देखा कि साल के अंत तक रॉबर्ट फिर से अरबों का मालिक बनने वाला है। रुद्र ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर कहा, रॉबर्ट, मुझे किसी इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टर का पोस्ट दे रहा हूँ। रॉबर्ट ने आश्चर्य से पूछा, आप मुझे बिना पूछे ही हायर कर रहे हैं? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हूँ। शिवांगी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, रॉबर्ट, आपका अनुभव और आपकी सच्चाई इस कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्र की बात सुन रॉबर्ट ने थोड़ी कृतज्ञता और थोड़े आंसुओं के साथ कहा, धन्यवाद, मैं आपके विश्वास की कद्र करता हूं और इस अवसर के लिए आभारी हूं। रुद्र ने कहा, चलो हम इस नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। यू हैव अक्वायर्ड 10 कर्मा पॉइंट्स। सिस्टम का मैसेज देख रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अगले दिन रुद्र ने गंभीरता से कहा, डायरेक्टर रॉबर्ट, सीईओ, मैंने जो कल आपसे कहा था उसके बारे में आपसे बात करनी है। मेरे पास निवेश का एक अनोखा तरीका है, हम तुरंत लाभ कमाते हैं। आप इसे एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के रूप में सोच सकते हैं। ध्यान से उसे एक बार देखें, और हाँ, फिक्र मत कीजिएगा, यह कोई अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसा जैसे स्लश फंड्स नहीं है, या सारा पैसा पूरी तरह से वाइट मनी है। रुद्र की बात पर रॉबर्ट कहता है, हाँ, मैं समझ गया।
रॉबर्ट की बात सुन रुद्र उसकी तरफ पीठ खड़ा करके खड़ा होकर बंगलौर शहर को देखते हुए कहता है, वैसे क्या आपको पता है, सभी प्रकार के कीड़े उन फूलों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें बहुत सारा अमृत या फिर रस होता है। सबसे पहले कृपया हर महाद्वीप में एक हेज कंपनी स्थापित कीजिए। हम $5 बिलियन की पूंजी से शुरू करेंगे। $5 बिलियन सुनते ही रॉबर्ट हैरान रह जाता है, पर खुद को संभालते हुए रॉबर्ट पूछता है, वैसे इसमें कुल कितने निवेशक हैं? फिलहाल कोई भी नहीं। क्या? तो फिर हम कैसे? रुद्र ने आत्मविश्वास से कहा, मैं हर चीज में निवेश करूंगा। रॉबर्ट ने अविश्वास में कहा, क्या? रुद्र ने जारी रखा, मैं सभी आवश्यक मैनपावर और जो भी एसेट्स जरूरी होगा एक कंपनी को बनाने में उसमें आपकी पूरी मदद करूंगा ताकि एक कॉरपोरेशन स्थापित किया जा सके। साथ ही कृपया एक टीम बनाएं। क्या हम इसे तुरंत करेंगे? हाँ, कुछ विशेषज्ञों को हायर कीजिए ताकि हम इसे जल्द से जल्द पूरा कर सकें। याद रहे, मैं आपको पूर्ण शक्ति सौंप रहा हूं और मैं इसे आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, डायरेक्टर रॉबर्ट। इसीलिए आप मुझ पर भरोसा कीजिए और मेरा अनुसरण करें। डायरेक्टर रॉबर्ट, मैं आपसे वादा करता हूं अब आप अपनी कल्पना से परे का एक जीवन जिएंगे। रुद्र की पूरी बात सुन रॉबर्ट का चेहरा ये सुनकर अवाक रह गया, मगर उसे रुद्र के बातों पर भरोसा था। रुद्र ने अपने विचारों में सोचा, रॉबर्ट का चेहरा दिखाता है कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। रॉबर्ट ने अपने बंगलौर में रहने के कुछ दिनों के दौरान उत्कृष्ट कौशल दिखाया। उसने चुपचाप फंड मैनेजर्स और कर्मचारियों को हायर किया जिन्हें वह पहले से देख रहा था। वह अमेरिका और हांगकांग के बीच लगातार आता जाता रहा और हर रिपोर्ट को बहुत ही सटीकता से प्रस्तुत किया। यहाँ तक कि उसने हांगकांग, बंगलौर में एक ऑफिस भी हासिल किया जिसके बारे में शिवांगी को भी नहीं पता था। सिर्फ आधे महीने के अंदर रुद्र टैक्स हेवन के जगह में एक हेज फंड कंपनी का मालिक बन गया। जैसा कि उसे उम्मीद की थी, रॉबर्ट अपने काम में त्रुटिहीन है क्योंकि वह वॉल स्ट्रीट में घूमता था। कुछ दिन लंदन, मैनहट्टन और हांगकांग में हेज फंड कंपनियों को पंजीकृत किया। अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूं। पर अब समय आ गया है कि मैं सार्वजनिक रूप से एक फुल स्केल मार्केट में अपना कदम रखूं। क्या रुद्र अपने कामों में कामयाब हो पाएगा? क्या रुद्र सिस्टम की मदद से पूरी दुनिया में अपने पैर फैला पाएगा? एपिसोड 80 रुद्र शिवांगी के घर पर। वह अमेरिका और हांगकांग के बीच लगातार आता जाता रहा और हर रिपोर्ट को बहुत ही सटीकता से प्रस्तुत किया। यहाँ तक कि उसने हांगकांग, बंगलौर में एक ऑफिस भी हासिल किया जिसके बारे में शिवांगी को भी नहीं पता था। सिर्फ आधे महीने के अंदर रुद्र टैक्स हेवन के जगह में एक हेज फंड कंपनी का मालिक बन गया। जैसा कि उसे उम्मीद की थी, रॉबर्ट अपने काम में त्रुटिहीन है क्योंकि वह वॉल स्ट्रीट में घूमता था। कुछ दिन लंदन, मैनहट्टन और हांगकांग में हेज फंड कंपनियों को पंजीकृत किया। अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूं। पर अब समय आ गया है कि मैं सार्वजनिक रूप से एक फुल स्केल मार्केट में अपना कदम रखूं। अब आगे। अगले दिन रुद्र एक कार में बैठकर शिवांगी के परिवार की डिटेल्स चेक करनी शुरू कर रहा था। उसने उनके परिवार के सदस्यों की पसंद, नापसंद और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिवांगी के परिवार को कैसे प्रभावित किया जाए। उसने जितनी जानकारी इकट्ठी की, उतना ही उसे यह एहसास हुआ कि यह काम उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और गहरी सांस लेने लगा। तभी अन्वी की आवाज ने उसे चौंका दिया। पापा, मुझे लगता है कि तुम्हें एक नया स्किल सीखना चाहिए। रुद्र ने अन्वी की तरफ देखा और कहा, कौन सी स्किल, अन्वी? लैंग्वेज स्किल, अन्वी ने कहा। इससे आपको दुनिया की कई भाषाएं अपने आप आ जाएंगी और यह आपको लोगों के साथ बेहतर संवाद करने में मदद करेगा। रुद्र ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं इसे अभी सीख सकता हूँ? हाँ, अन्वी ने जवाब दिया। इस स्किल को खरीदने के लिए आपको कुल 200 कर्मा पॉइंट्स देने पड़ेंगे। रुद्र ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है अन्वी, मुझे ये स्किल खरीदनी है। अन्वी की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए चमक आए और फिर उसने कहा, अब आपके पास लैंग्वेज स्किल है। अब आप कई भाषाओं में संवाद कर सकते हैं। रुद्र ने महसूस किया कि उसके दिमाग में अचानक कई भाषाओं का ज्ञान आ गया है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अब फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और कई अन्य भाषाएं बोल सकता है।
उसने अन्वी का धन्यवाद किया और फिर खुद को तैयार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही रुद्र शिवांगी के घर के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि शिवांगी पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही थी। वह सुंदर साड़ी में थी, उसकी मुस्कान में एक खास चमक थी। शिवांगी ने रुद्र को देखते ही हाथ हिलाया और उसके पास आ गई। आपका स्वागत है बॉस, उसने गर्मजोशी से कहा। आइए अंदर चलें। शिवांगी के मुंह से बॉस सुनते ही रुद्र कहता है, फिलहाल हम ऑफिस में नहीं है। शिवांगी तो बॉस कहने की कोई जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, तुम चाहो तो रुद्र कह सकती हो। रुद्र की बात सुन शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रुद्र, अब चले अंदर। रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसके साथ अंदर चल पड़ा। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि यह एक भव्य महल जैसा था, जिसमें हर तरफ सुंदर चित्रकला और महंगे फर्नीचर थे। घर की दीवारें हाथ से बनाए गए चित्रों से सजी थीं और हर कोने में सुंदर फूलों की सजावट थी। घर के अंदर एक विशाल झूमर लटका हुआ था, जो कमरे में अद्भुत रोशनी बिखेर रहा था। फर्श पर संगमरमर बिछा था, जो इस महल को और भी शानदार बना रहा था। शिवांगी उसे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए लिविंग रूम की ओर ले गई। रुद्र ने फूलों का एक गुलदस्ता अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। शिवांगी की माँ मैरी एलेन एक फ्रांसीसी महिला थीं और वह बेहद खूबसूरत और सजीव थीं। तभी रुद्र ने गुलदस्ते को उनकी ओर बढ़ते हुए फ्रेंच में कहा, बॉन्जो मैडम मैरी एलेन, जेस्पेर के वो अ लेस्बियन, गुड मॉर्निंग मैडम मैरी एलेन, उम्मीद है आप ठीक होंगी। मैरी एलेन ने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता लिया और कहा, मर्सी बोको रुद्र, बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र। मैरी एलेन ने थोड़ी हैरानी और खुशी के साथ पूछा, वाह तुम्हें फ्रेंच आती है? जिस पर रुद्र कहता है, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत आती है। रुद्र का जवाब सुनने के बाद मैरी एलेन रुद्र से पूछती है, वैसे रुद्र इस गुलदस्ते में कुल कितने फूल हैं? जिस पर रुद्र ने विनम्रता से जवाब दिया, इसमें कुल 46 फूल हैं मैडम। रुद्र के जवाब पर मैरी एलेन की आंखों में चमक आ गई। आपको कैसे पता कि मेरी उम्र भी 46 वर्ष है? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, ये बस एक संयोग है मैडम, लेकिन मुझे खुशी है कि आपको ये गुलदस्ता पसंद आया। इसके बाद रुद्र की मुलाकात शिवांगी के पिता अजय जोशी से हुई। अजय ने रुद्र से हाथ मिलाया और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए रुद्र के हाथ पर दबाव डाला। उन्होंने कोशिश की कि रुद्र को अपने सामने छोटा साबित कर सकें, लेकिन रुद्र ने बिना हिचकिचाहट के उनकी ताकत का मुकाबला करने लगा। असल में अजय ने अपनी बेटी और पत्नी के सामने रुद्र को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुद्र की ताकत और आत्मविश्वास देखकर वह खुद ही प्रभावित हो गए। तभी शिवांगी ने अपने पिता को डांटते हुए कहा, पापा ये क्या कर रहे हैं आप? रुद्र हमारे मेहमान हैं। अजय ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ हाथ पीछे खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना बेटा, मैं बस तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा रहा था। रुद्र ने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं सर, मैं समझता हूँ। अजय ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ हाथ पीछे खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना बेटा, मैं बस तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा रहा था। रुद्र ने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं सर, मैं समझता हूँ। इसके बाद मैरी एलेन ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र अंदर आइए, हम सभी के साथ बैठकर थोड़ी बातचीत करेंगे। रुद्र ने सिर हिलाया और अंदर जाने लगा। शिवांगी उसके साथ साथ चलने लगी। चलते चलते शिवांगी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम फ्रेंच भी जानते हो। रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुमसे छिपाने की कोशिश नहीं थी, बस सही समय का इंतजार था। और हाँ, तुम्हारे माता पिता को इम्प्रेस करना भी एक कारण था। शिवांगी ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, ओह सच में? क्या तुम वाकई मेरे माता पिता को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहे हो? रुद्र ने थोड़ा झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें इम्प्रेस करना मेरी पहली प्राथमिकता है शिवांगी, बाकी सब तो बस उसके बाद आता है। शिवांगी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम बहुत चालाक हो रुद्र। रुद्र ने हंसते हुए कहा, चालाकी तब काम आती है जब आपके सामने कोई खास हो। शिवांगी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम मेरे माता पिता को इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश कर रहे हो। रुद्र और शिवांगी बात कर ही रहे थे कि अचानक अजय कहता है, रुद्र अंदर आओ, भले ही यह घर ज्यादा बड़ा नहीं है मगर रहने के लिए तो काफी है। अजय की बात पर रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, सर मजाक और टांग खींचने की भी एक हद होती है।
इतना कहने के बाद रुद्र शिवांगी के साथ घर के अंदर जाने लगा। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। घर का अंदरूनी दृश्य एक राजा के महल जैसा था, जिसमें हर कोने में सैकड़ों सालों का इतिहास बसा हुआ था। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, ये हमारा लिविंग रूम है। यहाँ पर हम अक्सर फैमिली गैदरिंग्स करते हैं। रुद्र ने चारों ओर नजर दौड़ाए। कमरे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो किसी प्रसिद्ध कलाकार के द्वारा बनाई गई लग रही थीं। फर्श पर महंगे कार्पेट्स बिछे थे और हर कोने में एंटीक फर्नीचर रखा हुआ था। रुद्र ने आश्चर्य से कहा, ये तो सचमुच एक महल जैसा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपका घर इतना भव्य होगा। रुद्र की बात पर अजय ने गर्व से कहा, ये घर हमारे पूर्वजों की धरोहर है। सैकड़ों सालों से यह हमारे परिवार के पास है और यहाँ मौजूद हर एक चीज का अपना एक इतिहास है। तभी शिवांगी ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, पसंद आना तो बहुत छोटा शब्द है। ये घर तो अद्भुत है। मैरी एलेन भी वहां आ गईं और रुद्र से बोली, रुद्र, आपको यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। ये हमारा गर्व है कि हमारे घर में इतनी सुंदर धरोहरें हैं। रुद्र ने विनम्रता से कहा, मैम, आपका घर तो सचमुच किसी महल से कम नहीं है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अजय ने रुद्र को और अंदर की ओर ले जाते हुए कहा, आइए आपको हमारा लाइब्रेरी रूम दिखाता हूँ। ये कमरा हमारे पूर्वजों की किताबों और दुर्लभ हस्तलिखित दस्तावेजों से भरा हुआ है। रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, और उन्होंने अजय का अनुसरण किया। जैसे ही वह लाइब्रेरी रूम में प्रवेश किया, उसने देखा कि हर दीवार पर ऊंची ऊंची बुकशेल्फ्स थीं, जिनमें अनगिनत किताबें भरी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी टेबल थी, जिस पर कई दुर्लभ पुस्तकें और दस्तावेज रखे हुए थे। रुद्र ने अचंभे से कहा, ये तो अविश्वसनीय है। इतने सारे दुर्लभ दस्तावेज और पुस्तकें, ये सचमुच अद्वितीय है। अजय ने गर्व से कहा, ये सब हमारे परिवार की धरोहर है। हमने पीढ़ी दर पीढ़ी इसे संजोया है। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, मुझे यकीन है कि तुम यहाँ कई घंटे बिता सकते हो। रुद्र ने हंसते हुए कहा, शायद पूरा दिन भी कम पड़े। मैरी एलेन ने कहा, रुद्र, आपको यहाँ और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आइए, आपको घर के बाकी हिस्सों में ले चलते हैं। रुद्र ने उत्सुकता से कहा, मैं तैयार हूँ। ये सब देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। इतना कहकर रुद्र जोशी परिवार के लाइब्रेरी से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक रुद्र की नज़र एक किताब पर पड़ती है, जिसका नाम था रानावत परिवार का अनसुलझा रहस्य। रानावत परिवार। रुद्र जैसे ही इस नाम को लेता है, अचानक से उसके दिमाग में उसे एक तेज दर्द महसूस होता है, जिसके कारण रुद्र अपना सिर पकड़ लेता है। रुद्र को अपना माथा पकड़ता देख शिवांगी और मैरी एलेन ये देखकर पूरी तरह से घबरा गईं। जिसके बाद शिवांगी ने फौरन रुद्र की ओर दौड़ते हुए कहा, रुद्र, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वही मैरी एलेन भी चिंतित होकर बोली, रुद्र, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें मदद की जरूरत है। रुद्र ने अपने सिर को पकड़ते हुए बुरी तरह से कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये बस अचानक से हुआ दर्द है। मैं ठीक हूँ। मगर शिवांगी ने चिंतित स्वर में कहा, रुद्र, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रुद्र ने दर्द को सहते हुए कहा, नहीं, सच में मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा आराम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अजय भी अब उनकी तरफ आ चुके थे और उन्होंने कहा, रुद्र, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बताओ। हमारे घर में हर सुविधा मौजूद है। रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद सर, मैं सच में ठीक हूँ। मैरी एलेन ने गंभीरता से कहा, रुद्र, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। हम यहाँ हैं तुम्हारी मदद के लिए। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ मैम, धन्यवाद। शिवांगी ने रुद्र की बांह पकड़ते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हें गेस्ट रूम में ले चलती हूँ। तुम वहाँ थोड़ा आराम कर लो। नहीं शिवांगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है। आखिर रानावत परिवार का नाम पढ़ते ही क्या हुआ था रुद्र को? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसी कहानी सिर्फ आरके पॉकेट एफएम पर मिलेगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।